और अब बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में देसी शराब दुकानों के बाद जल्द ही विदेशी शराब दुकानों के शटर भी उठ सकते हैं और शराबियों के अच्छे दिन लौट सकते हैं। खबर यह सामने आ रही है कि आबकारी विभाग 1 जून से शराब की दुकानें खोलने को लेकर तैयारी कर रहा है, जिस पर जल्द ही फैसला हो सकता है। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में शराब की ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी का सिस्टम तो लागू किया गया था, जिसमें बहुत लेट लतीफी हो रही थी। इसके बाद सरकार ने ओटीपी दिखाकर शराब देने का ऑर्डर दिया था। फिर आबकारी विभाग ने देसी शराब दुकानों के शटर उठवाए, लेकिन अब उन दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। एक जगह तस्वीर सामने आ रही थी कि एक शराबी आरती उतार रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी जगह जगह उड़ रही हैं, जो वीडियो सामने आए। अब ऐसे में सरकार अब विदेशी शराब दुकानों को खोलकर पूरा टंटा खत्म करना चाहती है। बड़ा सवाल यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। ये आदेश तो दे दिए गए हैं कि गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन मॉनिटरिंग किस स्तर पर हो रही है, जो वीडियोस लगातार सामने आते रहे हैं, वो पूरे प्रदेश ने देखा है। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। रजनी, जब देसी शराब की दुकानें खुली थी, हमारी टीम ने तस्वीर दिखाई थी किस तरह से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और अब विदेशी शराब दुकानों के शटर उठने की तैयारी की जा रही है। यह तैयारी कितनी कारगर साबित होगी तो पता चलेगा जब दुकानें खुलेंगी। क्या तैयारियां हैं सरकार की, और क्या आप देख पा रही हैं, क्या वाकई में सरकार तैयार है सोशल जो गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिहाज से, मॉनिटरिंग के लिहाज से, या फिर पहले की स्थिति दोबारा रिपीट ना हो जाए और फिर खतरा बढ़ जाए? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए 26 मई से छत्तीसगढ़ में जो देसी शराब की दुकानें थी वो खोली गई और प्रदेश भर से बहुत अलग अलग तस्वीरें सामने आई। कुछ तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली थी, कुछ बहुत अनोखी तस्वीरें थी। हमने दिखाया था कि किस तरीके से पहले ही दिन ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है दुकानों पर, और ना ही वहां पर तैयारी नजर आ रही है। वहीं कुछ जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई जब लोग शराब दुकान की और शराब की पूजा करते नजर आए। यानी कि शराब प्रेमियों को कितना इंतजार था शराब दुकानें खुलने का, ये उस तस्वीर से समझ में आता है। देसी शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन जो अंग्रेजी शराब है वो अब भी ऑनलाइन डिलीवरी पर ही मिल रहा है। लेकिन आबकारी विभाग का जो ऑनलाइन सिस्टम है डिलीवरी का, वो पूरी तरह से ठप है। अभी तक ऐसी शिकायतें बार बार आती हैं कि जो भी ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर करते हैं उनको डिलीवरी मिल नहीं पाती है समय पर, 1 दिन में नहीं मिल पाती है डिलीवरी, काफी परेशान होना पड़ता है उन्हें, रिफंड के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। तो इस तरह की तमाम शिकायतें हैं। इस बीच आबकारी विभाग ने कई बदलाव भी किए। पहले जहां पर डिलीवरी बॉय की व्यवस्था रखी गई थी शराब पहुंचाने के लिए, बाद में ओटीपी का सिस्टम किया गया कि आप शराब दुकान पर जाइए, ओटीपी दिखाने पर आपको शराब मिल जाएगी। लेकिन ये सिस्टम भी फेल रहा और यही वजह है कि अब सरकार और आबकारी विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि 1 जून से जो अंग्रेजी शराब की दुकानें हैं उसे भी खोला जाए। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये कि जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है वो पूरी तरह से ठप पड़ गया है, और दूसरा ये कि जैसे ही अंग्रेजी शराब की दुकानें खुली, करोड़ों की बिक्री हुई है। एक दिन में, महज 1 दिन का जो आंकड़ा है उसमें 17 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक कितना बड़ा राजस्व सरकार को शराब से मिल रहा है। तो अब अंग्रेजी शराब दुकानों को भी खोले जाने की तैयारी है। चूंकि इस बीच एक राहत वाली बात यह भी है कि आंकड़े कुछ कम हुए हैं। ऐसे में 1 जून से अंग्रेजी शराब दुकानों को खोले जाने का आदेश जारी किया जा सकता है, ये भीतर खाने में चर्चा है। हालांकि आबकारी मंत्री जो हैं उन्होंने 26 मई को जिस दिन देसी शराब की दुकानें खोली गई उस दिन ये कहा था कि हम फैसला बहुत जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते, हम सोच समझकर फैसला लेंगे। और अब चूंकि 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, देसी शराब की दुकानें खुल गई हैं, ऐसे में इस बात की तैयारी जोरों पर है कि अंग्रेजी शराब की दुकानें भी खोल दी जाएं। रजनी, आबकारी विभाग को राजस्व चाहिए, जनता को कोरोना से बचाना है। अब जब विदेशी शराब की दुकानें खुलेंगी तो मैं पहले भी ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि क्या मॉनिटरिंग हो रही है, और अगर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो क्या फिर जनता को छोड़ दिया गया है कि आप खुद जिम्मेदार हैं, लापरवाही बरतते हैं? क्योंकि हमने देखा है कई लापरवाह लोग लगातार गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, मॉनिटरिंग की जहां तक बात है तो कुछ एक शराब दुकानों को अगर छोड़ दिया जाए
तो मॉनिटरिंग की व्यवस्था नजर नहीं आती है। खासतौर से जो दूर दराज की शराब दुकानें हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, वहां पर जो शराब दुकानें, वहां पर एक साथ बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मॉनिटरिंग की व्यवस्था नजर नहीं आती है। तब तक जब तक तस्वीरें मीडिया में ना आए, जब तक सवाल ना खड़े हों सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो फिलहाल मॉनिटरिंग की कोई खास व्यवस्था तो नहीं है। लेकिन ये दूसरी तरफ ये बात भी है कि लॉकडाउन की बात करें या जब तक दुकानें बंद है तब की बात करें, शराब बिक रही है। लोगों को दिक्कत इस बात से है कि या तो उन्हें कीमत से बहुत ज्यादा दाम देना पड़ रहा है, या तो ऑनलाइन डिलीवरी में उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। तो ये तमाम स्थितियां हैं जिसको देखते हुए फैसला लिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी आबकारी विभाग दुकानों के खोले जाने को लेकर कब और कैसे फैसले लेता है और किस तरह से गाइडलाइंस का पालन करवाया जाता है। रजनी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।